नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक श्री राम किंकर जी महाराज। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। आइए हम लोग मन शरीर से गंगा के किनारे चलें और गंगा के किनारे एक अनोखे भक्त केवट और भगवान श्री राम के बीच में जो विलक्षण वार्तालाप चल रहा है उसका रसास्वादन करें। केवट प्रभु से गंगा पार उतारने के लिए आड़ी टेढ़ी भाषा में अपनी कुछ अनोखी शर्तें रख देता है। यह स्पष्ट स्वर में कह देता है कि प्रभु, यदि आपको पार जाना है तो पहले मेरी शर्तों को पूरा करना होगा। भगवान श्री राघवेंद्र केवट की प्रेम भरी अटपटी वाणी सुन करके आनंद से भर उठते हैं और विहंसते हुए विनोद भरी दृष्टि से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी और जनक नंदिनी की ओर देख करके मानो उन्हें निमंत्रित किया कि आइए आइए, आप लोग भी केवट की वाणी के पीछे जो प्रीति है उसका रसास्वादन कीजिए। और फिर जैसा केवट ने कहा था, भगवान श्री राम ने केवट को आदेश दिया और केवट चरण प्रक्षालन करके प्रभु को पार उतार देता है। इस प्रसंग में यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि केवट ने जिस भाषा का प्रयोग किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। यदि यह कहा जाए कि वह भगवान श्री राम के चरणों को धोना चाहता था तो इसके लिए इस प्रकार की भाषा की कोई आवश्यकता नहीं थी। अरे, कठोते में जल लेकर के आता और भगवान के चरणों को धोने की चेष्टा करता, और उस समय यदि भगवान श्री राम रोकते तो भले ही केवट यह कहता कि मैं आपका चरण क्यों धोना चाहता हूँ। तो यदि केवट को चरण धोने की ही इच्छा है तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग केवट ने किया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और केवट ने तो अपनी इस बात को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। केवट भगवान श्री राम से यह कहता है कि यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के पश्चात ही आपको पार कराऊंगा। भगवान श्री राम ने केवट की ओर देखा तो फिर समस्या क्या है, मैंने तो तुम्हें चरण धोने के लिए नहीं रोका। तो केवट कहता है कि महाराज, रोकने का प्रश्न नहीं है। जो प्रभु पार अवसि गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप अपने मुँह से यह कहिए कि मेरे चरण धो। मुझे चरण धोने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता है तो आपको है और उसे आप स्वीकार कीजिए। तो बड़ी विचित्र बात है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि भगवान श्री राम जब गंगा के तट पर खड़े हुए हैं और केवट से उन्होंने नौका की याचना की तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि केवट निरंतर वहीं निवास करता है। और गंगा को लगा कि आज केवट के जीवन की चरम साधना सफल हो गई, स्वयं साक्षात प्रभु आ गए। लेकिन जब केवट वार्तालाप करने लगा तो गंगा भयभीत हो गई। गंगा को लगा कि लगता है यह घर आए हुए सौभाग्य को लौटाने पर तुला हुआ है। जब केवट ने इस प्रकार से भगवान श्री राम से कहा कि मैं बिना चरण धोए पार नहीं उतारूंगा और चरण भी बिना कहे नहीं धोऊंगा, तो गंगा को अपनी पुरानी कथा याद आ गई। गंगा का जन्म कब हुआ था? तो आपने पुराणों में यह कथा पढ़ी और सुनी होगी कि बलि ने सारे संसार पर विजय प्राप्त करने के बाद स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसके पश्चात उसने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, और जब यज्ञ सविधि रूप से संपन्न हो रहा था तो अचानक एक तेजस्वी ब्रह्मचारी उस यज्ञ मंडप में आया जो बड़ा ही नन्हा सा था। बलि ने स्वागत किया और स्वागत करके ब्रह्मचारी से निवेदन किया कि आदेश दीजिए, आप क्या चाहते हैं। लेकिन बलि ने उस ब्रह्मचारी को पहचाना नहीं। पहचान लिया शुक्राचार्य जी ने, जो बलि के गुरु थे। लेकिन कभी कभी पहचान लेना ही तो यथेष्ट नहीं होता है। श्री रामचरितमानस में महाराज दशरथ के चरित्र के संबंध में यह बात आती है कि महाराज श्री दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए दर्पण देखते हैं, और दर्पण में जब वे अपने मुकुट को देखते हैं तो उस मुकुट को बीचों बीच समता में ले आते हैं। उसके पश्चात कान के पास के सफ़ेद बालों को देख करके उन्हें ऐसा लगा कि बाल मुझसे यह कह रहे हैं कि अब मुकुट को केवल सीधा करने से ही काम नहीं चलेगा, अब यह राज्य सत्ता जो है उसे आप श्री राम को सौंप दीजिए।
तो महाराज दशरथ उसके पश्चात मंत्रियों से सम्मति लेते हैं। पर आगे सांकेतिक बात यह आती है कि वे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ से यह निवेदन करते हैं कि मेरे अंतःकरण में श्री राम को सिंहासन पर अभिषिक्त करने की इच्छा है। आप क्या कहते हैं? तो यह जो प्रसंग है इसमें साधना का समग्र क्रम है। दर्पण देखना आत्मनिरीक्षण है। यह साधक का कर्तव्य है। साधक का कर्तव्य है आत्मनिरीक्षण करते हुए अपनी कमी को देखना। तो महाराज श्री दशरथ ने जब दर्पण के माध्यम से अपनी कमी की ओर दृष्टि डाली तो उनको ऐसा लगा कि मेरे जीवन में संतुलन नहीं रह गया है, मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, इसीलिए मुझे समत्व में स्थित होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि दोष दर्शन के बाद हमें अपनी कमी दिखाई दे और कमी दिखाई देने के पश्चात भी बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा का अर्थ है कि समत्व में स्थित होने की प्रेरणा मिले। पर समत्व के पश्चात भी जो उनके अंतःकरण में दूसरी वृत्ति आती है वह क्या है? जो कान के पास के सफ़ेद बाल थे उन्होंने समर्पण का संदेश दिया। तो पहले स्वदोष दर्शन, फिर आत्मनिरीक्षण, समत्व में स्थिति, फिर समर्पण की प्रेरणा होने के पश्चात जब वे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं तो इसका अभिप्राय है कि सच्चे अर्थों में जो समर्पण होता है वह गुरु के माध्यम से ही होता है। गुरु का वरण इसीलिए किया जाता है कि वे जीव को ईश्वर के प्रति समर्पित करा दें। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से उसी समर्पण का निवेदन किया और गुरु वशिष्ठ ने सच्चे गुरु के रूप में तुरंत महाराज दशरथ से यही कहा। महाराज जी दशरथ के मुख से यह वाक्य निकला कि यदि कहते हैं तो पंचांग में देखकर मुहूर्त बताइए, जिस मुहूर्त में हम श्री राम को सिंहासन पर बिठाएं। तो सच्चे गुरु ने क्या उत्तर दिया? सच्चे गुरु ने कहा कि सांसारिक कार्य करने के लिए तो मुहूर्त देखना ठीक है, लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए जो उतावलापन होना चाहिए वह उनमें नहीं है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ तुरंत आदेश देते हैं कि बेगी विलंब न करे नृप, बस देर मत कीजिए। बेगी विलंब न करई नृप, साजई सबउ समाज, सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम होई जुबराज। तो यहाँ पर महाराज दशरथ से लेकर के गुरु वशिष्ठ की प्रेरणा तक साधना का समग्र क्रम है। और बलि के प्रसंग में यहाँ पर अंतर है। बलि ने पहले यज्ञ किया और बलि की यज्ञशाला में भगवान आए। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि यज्ञ जो है वह कर्म योग की सर्वश्रेष्ठ परिणति है। हमारी सारी क्रिया, हमारा सारा जीवन यज्ञ के रूप में परिणत हो जाए। और यज्ञ के रूप में परिणत होने का अभिप्राय यह है कि विजय के द्वारा बलि ने सारे संसार और स्वर्ग की वस्तुओं को प्राप्त किया। पर जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ में वितरण करता है, देता है। तो वितरण की, दान की जो इच्छा है वह बलि के अंतःकरण में उत्पन्न होती है। इसका अभिप्राय यह है कि विजय के बाद यदि संग्रह की इच्छा बलि के मन में होती तो इसका अर्थ होता कि जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। भाई, या तो मनुष्य के मन में अत्यधिक लाभ होने पर लोभ और भी बढ़ता जाता है और संग्रह की ओर प्रवृत्ति होती जाती है तथा व्यक्ति निरंतर उसी दिशा में संलग्न हो जाता है। और या तो लाभ के बाद व्यक्ति के अंतःकरण में वितरण की इच्छा होती है। अगर लाभ के पश्चात लोभ वृत्ति आई, लोभ वृत्ति का अतिरेक हुआ तो व्यक्ति सही दिशा में नहीं मुड़ा। पर यदि व्यक्ति लाभ के पश्चात यज्ञ की दिशा में मुड़ गया जैसा बलि ने किया तो उस यज्ञ की सार्थकता है। अब आप देखिए कि ये वामन भगवान जो हैं वे क्या हैं। पौराणिक भाषा में तो ऐसी कथा आती है कि इंद्र ने भगवान से निवेदन किया कि आप कृपा करके मेरा स्वर्ग का राज्य जो बलि ने छीन लिया है मुझे किसी तरह से वापस दिला दीजिए। तो ये वामन भगवान जो हैं इसीलिए इंद्र के छोटे भाई के रूप में जन्म लेते हैं। यह सांकेतिक भाषा है। इसीलिए भगवान हैं तो सबसे बड़े, पर उनका एक विचित्र नाम उपेंद्र भी है।
तो इंद्र माने जो मुख्य है वह इंद्र है, और उप इंद्र जो है वे भगवान हैं। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है कि इंद्र हो गए बड़े और भगवान हो गए छोटे। इसका अभिप्राय क्या है? इसको रामचरितमानस की सांकेतिक भाषा में यदि कहा गया कि भाई केवल भगवान को स्वीकार कर लेना ही जीवन में यथेष्ट नहीं है। प्रश्न यह है कि हम भगवान से कौन सा नाता जोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण जी के चरित्र में आपको मिलेगा कि श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई बनकर के उनके पीछे चलते हैं, और यहाँ भगवान जो हैं वे इंद्र के छोटे भाई बनकर के उनके पीछे चलते हैं। बड़ा भाई आगे चलेगा, छोटा भाई पीछे चलेगा। तो इंद्र के और लक्ष्मण जी के स्वभाव में क्या भेद है? आप देखेंगे कि इंद्र विषयी है, भोगी है, और श्री लक्ष्मण को साक्षात वैराग्य के रूप में याद किया गया है। सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति गयानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और इसका अर्थ क्या है? बड़ा मीठा व्यंग है। बोले भगवान विषयी के छोटे भाई हैं और वैराग्यवान के बड़े भाई हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि विषयी भगवान से कहता है कि आप मेरे पीछे पीछे चले आइए, जो जो मेरी इच्छा हो उसको पूरी कीजिए। भगवान छोटे रहेंगे तभी तो सुविधा रहेगी आज्ञा देने में। और वैराग्य कहता है भगवान से कि नहीं, आप बड़े हैं, आप जिधर ले चलें उधर मैं चलूँगा। तो यह दोनों की प्रकृति में अंतर है, और वही इंद्र के चरित्र में भी दिखाई पड़ा। इंद्र ने आदेश दिया कि आप मेरा खोया हुआ स्वर्ग बलि से वापस दिला दीजिए। तो कहा जाता है कि भगवान बलि की यज्ञशाला में बलि को छलने के लिए गए। शब्द तो यही कहा गया, पर सचमुच छला कौन गया? क्योंकि अंत में जब भगवान ने बंटवारा किया तो बड़ा विचित्र बंटवारा किया। उस कथा का अंतिम तत्व जो है वह बड़ा सांकेतिक और विलक्षण है। यज्ञ कर्म के बाद भगवान का आगमन जो था, यही यज्ञ की पूर्णता है। और इसका अभिप्राय यह है कि कर्म योग की समग्रता ईश्वर प्राप्ति में है। ईश्वर ही आकर के हमारे यज्ञ को पूर्णता की ओर पहुंचावें, तो ही सच्चे अर्थों में हमारा यज्ञ पूर्ण हो सकता है। बिना ईश्वर की कृपा के व्यक्ति के जीवन का संकल्प और यज्ञ कर्म पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ बीच में थोड़ा सा अवरोध आ गया। अवरोध क्या आ गया कि बलि ने पहचाना नहीं और शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया। लेकिन जो ही बलि ने यह कहा कि ब्रह्मचारी जी जो आप मांगेंगे वह मैं दूंगा, तो तुरंत धीरे से अपने यजमान का हाथ पकड़कर दबाया शुक्राचार्य जी ने। उसने घूमकर गुरु की ओर देखा तो शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा, एकांत में चलकर जरा मेरी बात सुन लो। और फिर एकांत में ले जाकर उन्होंने बलि से पूछा कि तुम जानते हो यह ब्रह्मचारी के रूप में कौन आया है? बलि ने कहा कि महाराज मैं तो नहीं पहचानता। बोले साक्षात भगवान है। बलि तो गदगद हो गया, भगवान यज्ञ में पधारे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा गदमत मत हो, अरे मूर्ख, ये तुम्हारी सारी संपत्ति छीनने आए हुए हैं। तू लौट और जाकर कह दे कि मैं आपको नहीं दूंगा। पर आप देखिए यहाँ पर गुरु से भूल हुई, पर शिष्य जो था वही सही दिशा में था। वस्तुतः बलि तो प्रहलाद का पौत्र था। इंद्र को जीत लेना दैत्य वृत्ति थी, पर इंद्र को जीतने के पश्चात भी भक्त प्रहलाद के पौत्र का होने का जो दिव्य संस्कार है वह बड़ा विलक्षण है। तुरंत उसने कहा, गुरुदेव मैं तो उन्हें बिना पहचाने ही देने के लिए कह रहा था, और जब भगवान ही लेने के लिए आए हुए हैं तब तो मैं ज़रूर दूंगा। उसने कहा, गुरुजी यह तो सोचिए, भगवान को मांग करके लेने की क्या आवश्यकता है? वे चाहें तो छीन के भी ले सकते हैं। यह तो उनकी कृपा है कि मुझको दानी की उपाधि दिलाने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए इससे बढ़कर के जीवन में सुअवसर नहीं मिलेगा। शुक्राचार्य बड़े क्रुद्ध हुए और क्रोध में आकर के बलि को शाप दे दिया कि जा तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। बलि मुस्कुराने लगा, बोला महाराज देख लीजिए ईश्वर का संकल्प, अंत में ईश्वर की संपत्ति छीनने आया, आप बचाने चले थे।
लेकिन आपके मुंह से भी शाप निकला तो यही निकला कि तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। इसका अर्थ यही है कि जब ईश्वर कोई कार्य कराना चाहता है तो उसका संकल्प रोका नहीं जा सकता। बलि ने वामन भगवान से कहा कि मांगिए। भगवान ने कहा 3 पग भूमि दो। बलि ने कहा इतना कम। भगवान ने कहा पहले इतना तो दे दो। और जब भगवान ब्रह्मांड को नापने लगे तो अपना चरण जो है वह आकाश की ओर बढ़ाया। आप कृपा करके ध्यान रखेंगे कि यह जो यज्ञ में आहुति दी जाती है तो सबसे अंतिम आहुति क्या है? यज्ञ में अन्न की, तिल की, घी की, चावल की आहुति दी जाती है, पर सबसे बड़ी अंतिम आहुति है अपनी ममता की आहुति देना। पहले वस्तु की आहुति, पर वस्तु की आहुति का महत्व नहीं है। महत्व है जिस वस्तु में अभी तक हमारी ममता जुड़ी हुई थी कि अन्न मेरा है, चावल मेरा है, ये तिल मेरा है। तो जब हम उस वस्तु को अर्पित करते हैं तो वस्तुतः वह आहुति वस्तु की नहीं है, वह ममता की आहुति है। और ममता की आहुति के पश्चात एक ही डर है कि अपनी वस्तु को जब व्यक्ति यज्ञ कुंड में डाले तो कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति की ममता तो कम हो पर अहमता बढ़ जाए। अहमता बढ़ जाए माने मैं कितना महान हूँ कि मैंने इतनी ममता छोड़ दी। इसीलिए अंतिम आहुति ये 2 हैं। पहले यज्ञ के द्वारा वस्तुओं की ममता की और ममता के पश्चात फिर अहमता की। जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तब यज्ञ पूरा होता है और वहीं पर व्यक्ति के अंतःकरण में समर्पण की सच्ची वृत्ति उत्पन्न होती है। तो भाई ये अहमता और ममता का जो त्याग है वह कौन करेगा? ये किसके द्वारा संभव है? ये बलि की यज्ञशाला में जो वामन पधारे हुए हैं वे वस्तुतः सच्चे अर्थों में बलि के यज्ञ को पूर्णता प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। भगवान ने सोचा यह हमारे महानतम भक्त प्रहलाद का पौत्र है और इसने इतने महान कर्म का संपादन किया, अब इसके जीवन में अहमता और ममता को भी मिटाना चाहिए। तो ममता को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि दो। और जिस समय बलि ने कहा ले लीजिए, भगवान अचानक छोटे से बड़े हो गए और इतने बड़े हुए कि उन्होंने अपना चरण ऊपर की ओर उठाया और वह जो भगवान का एक चरण था वह ब्रह्मा जी ने पद के नख को देखते ही कमंडलू में जल लेकर के भगवान का चरण धो लिया। और जब उन्होंने चरण धो लिया तो वही गंगा का सबसे पहला जन्म हुआ। अब यह बात रामायण में भक्ति योग के संदर्भ में भी बड़े महत्व की है। कर्म योग के बाद गंगा को भक्ति का रूप माना गया। तो इसका अभिप्राय है कि कर्म की समाप्ति के पश्चात ही व्यक्ति के हृदय में भक्ति का उदय होता है। गोस्वामी जी के दूसरे रूप में भी इसे रखा। वे कहते हैं कि कर्म यमुना है और भक्ति गंगा है। तो इसका भी तात्पर्य यही है कि गंगा और यमुना प्रारंभ में दोनों की धाराएं हिमालय से अलग अलग प्रवाहित होती हैं, लेकिन अंत में तीर्थराज प्रयाग में पहुंच करके यमुना गंगा में अपने को विलीन कर देती है। इसका अभिप्राय है कि समग्र कर्म योग जो है वह भगवान के प्रति अर्पण हो जाए, भगवान के प्रति विलीन हो जाए, तभी सच्चे अर्थों में भक्ति का उदय होता है। यही गंगा का प्राकट्य है। जब बलि के ममता को भगवान ने नाप लिया और बलि की ममता को ही नहीं नाप लिया, भगवान ने अनोखा खेल किया। 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नापने के बाद बलि से यह कहा कि 3रा पग और दो। तो बलि कहने लगा कि महाराज अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है। भगवान ने कहा तुमने तो 3 पग देने को कहा था, नहीं दिया तो बंधन में बांधूंगा। और भगवान ने रस्सी से जकड़कर बलि को जमीन पर डाल दिया। इंद्र बड़ा प्रसन्न कि मेरा शत्रु जो है आज बंध गया। पर विचित्र व्यंग है ना, इतना बड़ा दान करने के पश्चात बेचारा बंध गया। दैत्य लोग तो सिर पीटने लगे, बोले आए तो थे छोटे बनकर और लेने लगे तो इतने बड़े बन गए। 3 पग छोटे वामन को दिया था और इनको दिया कि इनको दिया था। और इसके पश्चात भी कितना बड़ा अन्याय है कि 2 पग में सब कुछ ले लेने के पश्चात भी प्रशंसा करें बलि की।
उल्टे बांध दिया। लेकिन उस बांधने का फल कितना सुंदर हुआ। बलि को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हुआ और बलि ने यही कहा कि प्रभु, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मैं ही बचा हुआ हूँ, अब मुझे ही नाप लीजिए। तो भगवान ने बलि के मस्तक पर चरण रखा और सचमुच तीसरा पग पूरा हो गया। भगवान तुरंत उतरे मुस्कुरा करके। उन्होंने बलि को बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान का तात्पर्य था कि जब तक ममता के साथ साथ अहमता की भी आहुति न दी जाए तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है। तुम्हारी ममता भी चली गई, तुम्हारी अहमता भी चली गई, इसीलिए तुम्हारा यज्ञ सच्चे अर्थों में पूर्ण हुआ। और भगवान ने बंटवारा कितना सुंदर किया। आप देखिए, इंद्र को तो स्वर्ग लौटा दिया। इधर बलि से भगवान पूछने लगे कि तुम्हें क्या दें। बलि बड़ा चतुर निकला। क्या मांगा उसने? भगवान ने एक को तो प्रसन्न होकर स्वर्ग दिया और दूसरे को दादू जी से भगवान ने कहा, क्या दोगे? तो दादू जी ने कहा, महाराज, शरीर भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, जीवन भी आपका। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सब दे दिया। अरे, देते समय भी तो अपने लिए कुछ बचाना चाहिए, तुम तो देते चले जा रहे हो। तो तुरंत दादू जी ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, सब तो मैंने दे दिया, पर एक वस्तु को अपने लिए बचा लिया। उन्होंने कहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। बोले, महाराज, सब कुछ आपका है, पर आप स्वयं मेरे हैं। तो बलि ने भगवान को ही मांग लिया। बोले, महाराज, आपका नित्य दर्शन होता रहे। बलि से भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, पाताल में चलो। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला, महाराज, चाहे आकाश में भेजिए, चाहे पाताल में भेजिए, पर आप सामने ज़रूर रहिए। यह बात बड़े पते की है। मैं जहाँ रहूँ, हमें वहीं पर ईश्वर दिखाई देता रहे। हम ऊपर हैं या नीचे, इसका रंच मात्र भी भय बलि के अंतःकरण में नहीं है। इस तरह से भक्ति योग का एक दिव्य रूप बलि के प्रसंग में सामने आता है। तो गंगा का जन्म उस समय हुआ था जबकि भगवान ने सारे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया था। और यहाँ पर जब केवट भगवान श्री राम से यह कहने लगा कि अगर आपको पार जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, चरण धुलाना है तो आपको कहना पड़ेगा। तो गंगा ने सोचा, अरे कितना भागा है, लगता है इसको पता नहीं कि भगवान अपने को कितना बड़ा बना सकते हैं। अरे, अभी अपने को विराट बनावेंगे और अपना एक चरण उस पार रख करके चले जावेंगे और यह देखता रह जाएगा। पाए हुए अवसर को इसने खो दिया। लेकिन गंगा को निराशा हुई, केवट को निराशा नहीं हुई। यह विचित्र बात है। गंगा को आश्चर्य हुआ जब भगवान श्री राघवेंद्र यह कहने लगे, कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जहि तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाय पखारू, होते विलंब उतार ही पारू। बड़ी मीठी चुटकी ली गोस्वामी जी ने। पहले गंगा को केवट की बुद्धि पर तरस आ रहा था, पर अब गंगा को यह संदेह हो गया कि ये भगवान ही हैं। कहीं और कोई राजकुमार तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर भगवान होते तो क्या इस तरह से झुकते जाते, केवट की बात मानते जाते? अरे, तब तो अपना विराट रूप जैसे बलि की यज्ञशाला में दिखाया था बनाते, क्योंकि गंगा का जन्म ही विराट के नख को धोने से हुआ है। तो आज भी विराट रूप का ही दर्शन होता। लेकिन गोस्वामी जी की पंक्ति आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोहमति करशी। गंगा की बुद्धि जो है वह मोह के द्वारा आकृष्ट कर ली गई। गंगा जी ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। मानो मनोमय रूप में गंगा जी ने भगवान से पूछा कि महाराज, बड़ी अद्भुत बात है। लगता तो यही है कि आप हमारे प्रभु ही हैं, लेकिन आप आज मेरी छोटी सी धारा को नाप नहीं पाए। ब्रह्मांड को नापने वाले में इतनी कमी कैसे आ गई? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, गंगा, ब्रह्मांड को नापना तो मेरे वश में है, पर प्रेमी के प्रेम को नापना मेरे वश में नहीं है। यह केवट अहंकारी तो है नहीं, यह तो वस्तुतः प्रेमी है। मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरी सामर्थ्य प्रेमी के प्रेम की सीमा को पार करने की नहीं है।
भरत जी के प्रसंग में यह पंक्ति आती है। दावा किया गया कि तुलसी न समरथ को जो तरी सकई सरित स्नेह की। संसार में विषयों की नदी को, संसार समुद्र को पार करना सरल है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि यह प्रेम की नदी को पार करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, गंगा संसार के किसी व्यक्ति की तो बात ही क्या है, मेरे लिए भी यह संभव नहीं कि मैं नाप पाऊँ। तो केवट के प्रति भगवान श्री राम की जो दृष्टि है और केवट की जो भावना है, उस पर आप विचार करें। गोस्वामी जी ने एक बड़े महत्व का सूत्र दिया। केवट भगवान श्री रामचंद्र को भली प्रकार से पहचान चुका है। उसके अंतर्मन में 2 इच्छाएं हैं और वे दोनों इच्छाएं इतनी सुंदर हैं कि उन अंतरंग इच्छाओं को दृष्टिगत रखकर विचार करें तो केवट का बड़ा अद्भुत रूप सामने आता है। क्या? तो आप देखिए, ज्ञान और भक्ति की व्याख्या अनेक रूपों में की गई, पर एक रूप में उसे हम यूँ कह सकते हैं कि जीव को ब्रह्म के समान बना देना, यह ज्ञान है, और ब्रह्म को जीव के समान बना देना, यह भक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव ब्रह्म बन जाए या फिर ब्रह्म हम लोगों की तरह बन जाए तो ही बराबरी ठीक रहेगी। जब उपनिषदों ने यह कहा कि ब्रह्म और जीव सखा हैं, तो ज्ञानियों ने कहा कि सखापन तो तब सिद्ध होगा जब हम में और आप में रंच मात्र भी दूरी न हो। तो इसीलिए भगवान ने भी निमंत्रण दिया, मुझसे अपने एकत्व को पहचान जाओ, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा के रूप में ज्ञान में स्थित हो जाओ। सचमुच हम में तुम में कोई भेद नहीं रह जाएगा, सचमुच हम और तुम एक हो जाएंगे। पर भक्तों ने बड़ा बढ़िया उपाय निकाला। भक्तों ने कहा, महाराज हम लोगों के लिए आपके समान बनना बड़ा कठिन है, इसीलिए आप ही ज़रा हमारी तरह बन जाइए, संसार में ज़रा आप भी आइए। आप अपने धाम में जब देखिए तब निमंत्रण देते रहते हैं, मेरे धाम आओ, मेरे धाम आओ। तो अगर आप मित्र हैं तो मित्र को मित्र के घर पर भी तो आना चाहिए। एक मित्र दूसरे को बुलावे और स्वयं ना आवे तो मित्रता बराबरी की नहीं रह गई। आप निमंत्रण दें और जीव जाए और आप न आए तो इसका अभिप्राय है कि भले ही आप मित्र कह करके पुकारते हों, पर आप बड़े हैं, बेचारा जीव छोटा है। नहीं नहीं, अब उलट गया क्रम। तो ज्ञान का अर्थ है भगवान के लोक में चले जाना, और भक्ति का तात्पर्य है भगवान को मृत्यु लोक में बुला लेना। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे प्रसंग में भक्ति के रस की, प्रेम के रस की अनोखी प्रक्रिया है। इस प्रेम के द्वारा ईश्वर अपनी सामर्थ्य को भुला करके जीव की इच्छा के अनुकूल जीव का धर्म स्वीकार कर लेता है। यह सर्वत्र आपको रामायण में मिलेगा। यहाँ पर भी वही संकेत है। जब भगवान श्री राम गंगा के किनारे आकर के खड़े हुए और केवट से उन्होंने कहा कि मुझे पार लगा दो, तो केवट ने कहा, अब बहुत बढ़िया बात हो गई। बोला, आज आप ब्रह्म की भाषा तो बोल नहीं रहे हैं, आज तो आप जीव की भाषा बोल रहे हैं। जीव बेचारा जीवन भर यही प्रार्थना करता रहता है कि भगवान आप किसी तरह संसार सागर से पार उतार दीजिए। पर जब ईश्वर जो भाषा बोल रहा है वह किसकी भाषा है? भक्ति ने ईश्वर को इतना बदल दिया है, यही नहीं सर्वत्र आदि से लेकर के अंत तक यह परिवर्तन दिखाई देता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम जब नन्हे से थे तो एक दिन कौशल्या अम्बा पूजा में कुछ भूल गई, दूध पिलाने को ध्यान नहीं रहा। तो उस समय भगवान राम की आंखों से आंसू झरने लगे, रोने लगे, और जब माँ आई तो माँ की ओर प्रभु ने बड़े रूखे भाव से देखा। चितई माँ तुलागी अति भूखा। तो यह जो चित्र है वह ब्रह्मा का है या जीव का है, जो भूख के मारे आंसू बहाने लगे, रोने लगे। यह तो ब्रह्म का लक्षण नहीं है, सच्चिदानंद का लक्षण नहीं है। ऐसा लक्षण तो जीव में दिखाई देता है। तो जिस समय भगवान दूध के लिए रोने लगे, तुलसीदास जी ने धीरे से भगवान के कान में कह दिया कि महाराज अब आपको भी जीव की दशा का अनुभव हो गया, इसीलिए अगर जीव भी आपकी कृपा के दूध के लिए रोने लगे या कभी आपको भला बुरा कह दे तो बुरा न मानिएगा,
वो तो आप प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं, आपको भी इसी की अनुभूति हो रही है। तो वस्तुतः अवतार का अभिप्राय, ब्रह्म के मनुष्य बनने का अभिप्राय, उसके मृत्युलोक में आने का अभिप्राय यह हुआ कि वस्तुतः ब्रह्म ने जीव जैसा लक्षण ही अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान श्री राम विलाप करते हुए जनक नंदिनी को खोज रहे हैं और जनक नंदिनी को खोजते हुए सामने गीतराज पड़े हुए भगवान को दिखाई देते हैं। गीतराज का पंख कटा हुआ है। भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत गीतराज को गोद में उठा लिया। आंखों से आंसू आ गए, प्रभु रोने लगे। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण और रामचरितमानस दोनों में यह कहा, जल भरे नयन कहई रघुराई। भगवान राम की आंखों में आंसू हैं और वे रोते हुए गीतराज को देख रहे हैं, पर विचित्र परिवर्तन हो गया। गीत की दशा क्या है? भगवान श्री राम ने गीतराज से प्रस्ताव किया, राम कहा तनु राखहु ताता। भगवान राम ने कहा, गीतराज जी आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तो अगला वाक्य बड़ा सुंदर है। जब भगवान ने कहा कि आप शरीर की रक्षा कीजिए, तो गीतराज पर क्या प्रभाव पड़ा? बोले, राम कहा तन राखहु ताता। तो मुख मुस्काई, गीतराज हंसने लगे। बड़ा अनोखा दृश्य है। जब ब्रह्म रोने लगे और जीव हंसने लगे, होना तो यह चाहिए था कि बेचारे गीतराज का पंख कटा हुआ था, चोट लगी हुई थी, वे रोते, और सच्चिदानंद ब्रह्म जो हैं वे आनंद में मुस्कुराते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, न भाई, आज तो सचमुच परिवर्तन हो गया। और यह परिवर्तन यही है कि गीत के होठों पर हंसी है और ब्रह्म की आंखों में आंसू हैं। आज भगवान राम गीत को मना रहे हैं और इस मनाने में गीतराज भगवान राम से कहते हैं, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। महाराज, आप मेरी हानि चाहते हैं कि लाभ चाहते हैं? क्यों? बोले, महाराज आप शरीर रखने के लिए कह रहे हैं तो शरीर रहेगा, तो यह बूढ़े गीत का ही तो शरीर रहेगा, और मरूंगा तो बताइए क्या होगा। आगे चल करके बड़ा सुंदर संकेत आता है ना। गीतराज ने जब शरीर का परित्याग किया तो गीत देह तज धरि हरि रूपा, बस वही संकेत है। भगवान तो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और गीतराज जी तुरंत भगवान बन गए, हरि बन गए। गीत देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। जानबूझ करके भगवान ने उनको विष्णु का रूप दिया। इसके पीछे एक रहस्य था कि गीतराज जी ने उत्साह में रावण को चुनौती दी थी। सीते पुत्री करसि जनित रासा, करिहूँ आतुधान कर नासा। सीते पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं जातुधान का नाश कर दूंगा। पर नाश नहीं कर पाए। नाश करने के स्थान पर रावण ने ही गीतराज का पंख काट दिया। तो जब भगवान राम से गीतराज का मिलन हुआ और भगवान राम को पता चला कि गीतराज के मुख से तो यह वाक्य निकला था कि मैं रावण को मार दूंगा, तो उनको लगा कि भक्त की बात तो झूठी हुई जा रही है। इसीलिए तुरंत उनको विष्णु बना दिया। बोले, उन्हीं के रूप में मैं भी मारूंगा, आपका ही अवतार माना जाएगा। इसीलिए विष्णु आप हैं और राम मैं हूँ। मैं आपका ही द्वितीय रूप हूँ, और यदि मेरे द्वारा रावण की मृत्यु होती है तो आपका संकल्प भले ही तत्काल पूरा न हुआ हो, पर भविष्य में भी आपका संकल्प निश्चित रूप से साकार होने जा रहा है। तो यह रामचरितमानस में विलक्षण प्रक्रिया है कि वस्तुतः हम लोगों को तो केवट को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि केवट ने तो भगवान के रहस्य को प्रकट कर दिया। केवट ने जब दावा किया कि मैं आपको जानता हूँ, और जब केवट ने इतनी बातों को भगवान राम के सामने शर्त के रूप में रख दिया, तो केवट का अभिप्राय था, प्रभु आपकी कृपा का, आपकी करुणा का, आपकी महानता का सच्चा रूप जितना मेरे सामने प्रकट होना सार्थक होगा, उतना और किसी के सामने नहीं। क्योंकि प्रभु आप संसार में अगिनत जीवों पर कृपा किया करते हैं, बड़े साधकों पर, तपस्वियों पर, योगियों पर, लेकिन जब किसी बड़े महापुरुष पर आपकी कृपा होती है, किसी महापुरुष को आपकी प्राप्ति होती है, तो लोग यह कहते हैं कि भाई उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, तब इनको भगवान मिले।
लेकिन प्रभु, जब व्यक्ति यह समझता है कि मेरे सत्कर्म, पुण्य और मेरी साधना से भगवान मिले, तो साधना और पुण्य का महत्व तो बढ़ता है, पर आपकी कृपा का जो रहस्य है उसे व्यक्ति भूल जाता है। आप अगर गुरु वशिष्ठ पर कृपा करें तो कोई नहीं मानेगा कि आप कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी साधना की है। महाराज दशरथ और कौशल्या पर आप कृपा करें तो कोई नहीं मानेगा कि आपने कृपा की, क्योंकि उन्होंने बड़ी तपस्या की है। तो यही लगेगा कि आप तपस्या और नाना प्रकार के साधनों पर कृपा करते हैं। लेकिन प्रभु, आज जब आपकी कृपा मुझ पर बरसेगी तो आपकी कृपा की समग्रता प्रकट होगी। केवट ने एक बड़ी मीठी बात कही ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ करके आपको चाहते हैं, और केवट कहता है, महाराज मैं आपको पार उतारूं या अपने परिवार को भूखा मारूं। ऐसी भाषा बोलने वाला रामायण में और कोई नहीं है। वह तो केवट ही है जो भगवान के सामने कहता है कि मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, इसलिए पार नहीं उतारूंगा। केवट का हृदय वस्तुतः बहुत अधिक गहरा है। उसकी भाषा के अटपटेपन में उसका अभिप्राय क्या है? कई बार लोग मुझसे पूछा करते हैं, केवट पूर्व जन्म में क्या था बताइए। मैं कहता हूँ मुझे नहीं मालूम। बड़े निराश होते हैं, इन्हें नहीं मालूम। लेकिन मैं सच बताता हूँ कि न तो मुझे मालूम है और न मैं चाहता हूँ जानना। आप लोगों में किसी को मालूम हो तो बताइएगा भी नहीं। गोस्वामी जी ने भी तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? लोग पूर्व जन्म इसीलिए ढूंढते हैं कि सोचते हैं कि इस जन्म में अगर साधना न निकले तो पूर्व जन्म में कोई साधना ढूंढ लो, जिससे भगवान की कृपा का कारण समझ में आ जाए। पर आप सोचिए, अगर आप उसमें पूर्व जन्म की विशेषता ढूंढ लेंगे तो उस विशेषता के ढूंढ लेने से भगवान की कृपा का जो दिव्य गुण है वह तो खो जाएगा। भगवान की कृपालुता का सच्चा रूप कब प्रकट होता है? जो यह शब्द कहा गया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु। तो यह कारण रहित दयालु शब्द का प्रयोग अगर कहीं सच्चे अर्थों में सार्थक हो सकता है तो केवट के प्रसंग में हो सकता है। भगवान खड़े हुए हैं और केवट बैठा हुआ है। रामायण में यह सर्वत्र आता है कि जब कोई मुनि सुनते हैं कि भगवान आए हुए हैं तो मुनि भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पर यहाँ भगवान खड़े हैं और केवट बैठे बैठे भगवान से बातचीत कर रहा है। केवट की इस अटपटी क्रिया के पीछे रहस्य था कि महाराज, कोई किसी को निमंत्रण देके बुलाए तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर जब कोई ज़बरदस्ती आ जाए तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेचारे ऋषि मुनि या बड़े से बड़े लोग जो हैं, ये सबके सब आपको बड़ा निमंत्रण देते हैं, और निमंत्रण देते हैं तो आपका ध्यान रखना भी बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु, मैं तो परिवार में डूबा हुआ, अपने परिवार का पालन करने वाला, और मीठा व्यंग भी किया। बोला, प्रभु मेरे सामने तो यही सबसे बड़ी समस्या है, और ऐसी परिस्थिति में आप गंगा के किनारे बिना निमंत्रण के आकर के खड़े हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि जिस स्वभाव को मैंने जान लिया, संसार वाले भी जान लें कि आप कितने उदार हैं, आप कितने दयालु हैं, आपके हृदय में कितनी करुणा है, कितनी कृपा है। इसीलिए वर्णन आता है कि अगर वह केवट प्रसंग न हुआ होता तो भगवान राम जब वन में गए तो भगवान राम से मिलने के लिए सबसे पहले स्वर्ग के देवता आए। गोस्वामी जी बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। जब देवता भगवान राम से मिलने आए तो राम प्रणाम कीन सब काहू। भगवान राम ने प्रत्येक देवता को प्रणाम किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए। भगवान राम ने पूछा, कैसे कष्ट किया? तो देवताओं ने अपने स्वभाव का परिचय दे दिया। करी बिनती दुख दुसह सुनाए। स्वर्ग में कितना आजकल दुख है, यह भगवान को सुना दिया। प्रभु मुस्कुराए। प्रभु तो आए हुए हैं राज्य छोड़ करके वन में, तो यह पूछने के स्थान पर कि आपकी क्या सेवा करें, देवता कहते हैं कि महाराज ये संकट है और इन संकटों को आपको दूर करना है। पर भगवान श्री राघवेंद्र उदार हैं। बोले, अच्छा, हम आपका संकट दूर करने की चेष्टा करेंगे। उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, ऋषि मुनि आए तो आवत देखी सकल मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान राम ने मुनियों को तो देखकर साष्टांग प्रणाम किया,
मुनियों ने देखा तो मुनियों को क्या लगा, जैसे आपने बड़े परिश्रम से कोई वृक्ष लगाया हो और समय पर वह वृक्ष फल देने लगे तो व्यक्ति को बड़े उत्साह और आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से मुनियों ने इतने वर्षों की साधना का जो वृक्ष लगाया था उसका परम फल है ईश्वर का साक्षात्कार। जब ईश्वर को सामने देखा तो गोस्वामी जी ने शब्द ही यही दिया कि ये जितने मुनि हैं उनको यही प्रतीत हुआ। आवत देखी सकल मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुवर हिलाई उर लेही, सुफल होन हित आशीष देही, सिय सौमित्र राम छवि देखही, साधन सकल सफल करि लेखही। उनको ऐसा लगा कि हमने जितनी साधना की थी उसका फल पा लिया। तो स्वर्ग के देवताओं को लगता है कि हम देवता हैं, हमने सत्कर्म किया है इसलिए भगवान मिले। ऋषि मुनियों को यह प्रतीत होता है कि हमने इतनी साधना की है इसलिए भगवान मिले हैं। पर केवट प्रसंग का प्रभाव तो बड़ी दूर तक फैल गया। गोस्वामी जी ने कहा, अब कौन आया? सबसे अंत में कौन आया? बोले, यह सुधि कोल किरातिन पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई। अरे भाई, खजाना पाने के लिए जाना पड़ता है, यहाँ खजाना स्वयं चल कर के आ गया। केवट के प्रति भगवान राम की उदारता सुन चुके हैं और सुन करके ही यह साहस हुआ। अगर वे अपनी साधना, तपस्या, वर्ण इस दृष्टि से विचार करके देखते तो कभी भगवान राम के पास जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आगे चल कर के एक बात उनके मन में बद्धमूल हो गई। जब यह प्रभु इतने उदार हैं कि केवट की वाणी को सुन करके रूठ करके नहीं लौटे और जो केवट ने कहा वही किया, तो हम लोग भी जो कहेंगे ये ज़रूर करेंगे। इसीलिए किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जो वृक्ष लगाए और वृक्ष का फल उन्हें मिला। किसी ने पुण्य का वृक्ष लगाया तो भगवान मिले, किसी ने साधन का वृक्ष लगाया तो साधन का फल मिला। पर यह बताइए कि जो कोल किरात थे उनको काहे का फल मिला? गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा व्यंग किया। बोले, भाई, अगर आपने लगाए हुए वृक्ष का फल मिले तो परिश्रम का फल है, और यदि वृक्ष लगाए कोई और फल हमें मिल जाए तो फिर इससे बढ़कर के तृप्ति की क्या बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन्होंने एक नया काम किया। इन्होंने पत्तों के दोने बनाए, पत्ते के दोने बना करके कंद मूल फल भर दिया। किसी ने कहा, ये कहाँ जा रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा शब्द कहा। बोले, ये लूटने जा रहे हैं। गोस्वामी जी का अभिप्राय था कि भाई, इन लोगों ने कहा कि हम तो साधक हैं नहीं जो दाम देकर पा सकें, हम तो लूट कर ही पा सकते हैं। और शब्द गोस्वामी जी से क्या है? कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। और जाकर के भगवान श्री राघवेंद्र के पास कर ही जोहार उभेट धरी आगे, प्रभु ही विलोक ही अति अनुरागे। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। कोल किरातों से वे कंद मूल स्वीकार करते हैं। प्रभु की हंसी आ गई। भाई, और लोग तो फल लेने आते हैं, ये बेचारे तो फल देने आए हैं। बात तो बड़ी उल्टी है। केवट का इतिहास दोहराया जा रहा है। मुझसे सब लोग कहते हैं पार उतार दो, पर केवट ने मुझे पार उतार दिया। मुझे तो सब लोग कहते हैं फल दीजिए, पर ये लोग फल लेकर के मुझे देने आए हैं। और फिर भगवान राम को उन लोगों ने आश्वासन दिया। बोले, आपने इच्छा किया किसी ऋषि मुनि के आश्रम में नहीं ठहरे, यहाँ ठहर गए तो ठीक है। क्यों? उन लोगों ने कहा, महाराज, कीन्ह बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। बन बी हड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। बोले, महाराज, यहाँ का वन इतना बीहड़ है कि आप तो मार्ग भूल जाएंगे। केवट भी भगवान से कहता है कि अगर आप नाव से न जाना चाहें तो कमर तक जल है, पार हो जाइए। कवितावली रामायण में वर्णन आता है, केवट ने प्रस्ताव किया कि अगर आपको लगता है कि मैं चरण कैसे धुलाऊं, कैसे कहूं, तो यही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलो जलु था देखा हूँ जो। मैं वह जगह आपको दिखला दूं जहां कमर तक जल है, चलिए।
तो जब भगवान ने केवट से कहा कि कमर तक जल है, तो भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, तुम्हारे कमर तक जल है कि मेरे कमर तक जल है? अरे भाई, तुम्हारी कमर तक जो जल है वह मेरे लिए डूबने वाला जल है। इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति के प्रेम रस को मैं ऐसे बिना भक्ति की अनुमति कैसे पार करूँगा। तो ये कोल किरात लोग भी कह देते हैं, महाराज आपने अच्छा किया, आप जंगल में मार्ग भूल जाते। अब हम लोग आ गए हैं तो आपके लिए बढ़िया बात हो गई। अब आपको सर निर्झर जल ठाव दिखाओ। और साथ साथ भगवान ने एक और प्रस्ताव किया, जहाँ जहाँ तुम ही अहेर खेलाऊब। महाराज, कोई ऋषि मुनि आपको शिकार खिलाने थोड़ी ले जा सकता था। शिकार खिलाने का काम तो हम ही लोग कर सकते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि जब केवट ने भगवान राम से कहा कि मैं आपके मर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, और इन लोगों ने भगवान राम से कहा कि मार्ग भूल जाएंगे, हम आपको मार्ग दिखाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, बड़ा अच्छा हुआ आप यहाँ पर रह गए, हम आपको अहेर खिलाएंगे, तो भगवान राम को कैसा लगा? यह उचित है क्या? क्या भगवान को कोई पार करेगा? तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, अरे भाई, अगर साधन सत्य है तो उसके स्थान पर यह भी सत्य है। और दृष्टांत उन्होंने बड़ा सुंदर दिया। आपके घर कोई विद्वान आ जाए, आप बड़ा सम्मान करेंगे, बड़ी पूजा करेंगे, और ठीक भी है, विद्वान या श्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मान देना स्वाभाविक है। लेकिन आप यह सोचिए कि आपका जो नन्हा बच्चा है, उस नन्हे बच्चे की वाणी जब निकलती है तो उसमें कौन सा भाषण होता है, कौन सा तत्व ज्ञान होता है। पर कोई आपके हृदय से पूछे कि आप उत्कृष्ट भाषण सुन करके जितने प्रभावित होते हैं, आनंदित होते हैं, अपने नन्हे से बच्चे की तोतली वाणी सुन करके क्या उससे कम प्रभावित होते हैं? तो आपको लगेगा कि विचित्र बात है। इसमें विचित्रता क्या है? देखिए ना, बड़ी उल्टी बात हो गई। जितनी अयोग्यता बच्चे में है उतना ही वह प्यारा है। अगर समर्थ हो तो खड़ा कर दीजिए कि खड़े होकर चलो, और अगर चलने योग्य न हो तो फिर उठा करके गोद में भी ले लीजिए। कोई अगर दिन रात सोया रहे तो लोग कहेंगे निकम्मा है, पर बालक अगर सोया रहे तो व्यक्ति को लगता है कि बालक को और सोने दो। इसीलिए गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, वेद बचन मुनि मन अगम। किरातों की वाणी सुन करके भगवान को आनंद आया, केवट की भी वाणी सुन करके भगवान को आनंद आया। सुनी केवट कई बायन प्रेम पेटे अटपटे बिहसे, और यहाँ पर भी आनंद आया। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जैसे पिता बालक की वाणी सुनता है, भगवान को लगा कि आहा, इतनी मीठी भाषा या तो केवट ने कही थी या तो उन्हीं के जाति बंधुओं ने कहा। ऋषि मुनि देवता तो वही पुरानी स्तुति दोहराते रहते हैं, कोई नई बात तो कहते ही नहीं। तो आप देखिए, सचमुच इनमें कैसा दैन्य मिटा, कैसा आत्मविश्वास लौटा कि जिस समय श्री भरत जी सेना के साथ आए, यद्यपि श्री भरत जी के साथ पूरी सामग्री आई हुई थी, पर कोल किरातों ने आपस में सलाह की कि हमारे प्रभु के यहाँ आकर कोई अपना फल खाए, कोई अपनी वस्तु खोए, तो यह तो गृहपति का अपमान है। तो लेकर के कांवर वे जब फल आदि देने के लिए चले तो अयोध्यावासी बड़े उदार थे। वे लोग देही लोग बहुमोल न लेही, दाम देने लगे। तब इन लोगों ने कहा हम दाम नहीं लेंगे, तो उन लोगों ने कहा बिना दाम के हम वस्तु नहीं लेंगे। और आश्चर्य से नगरवासियों ने वनवासियों से पूछा कि भाई, बिना दाम के तो कोई वस्तु बिकती नहीं, तुम लोग जो इतना फल लेकर आए हो, दाम क्यों नहीं लेते हो? भगवान ही जब बिना दाम के हमें मिल गए तो हम फलों के दाम क्यों लें? उन्होंने कहा। कोल किरातों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भगवान ही जब बिना दाम के हमें मिल गए तो हम फलों के दाम क्यों लें? लगता है भगवान आपको दाम से मिले होंगे, इसीलिए आप दाम का सिद्धांत नहीं भूल पा रहे हैं। और कह दिया, राम कृपालु निषाद निवाजा, पुरजन प्रजऊ चहई जस राजा। और ऐसे हमारे प्रभु ऐसे कृपालु हैं। और इसका अभिप्राय है कि सच्ची बात तो यह है कि केवट अपनी अटपटी भाषा के द्वारा प्रभु की कृपा के तत्व को, स्वभाव के तत्व को प्रकट कर देता है।
जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रकट करने में समर्थ नहीं हुए। आज भक्त और भगवान की बात यहीं पर रोक रहे हैं। कल इस बात पर फिर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।